हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुशवाहा आप सभी को कुशवाहा जी मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले दिन अलजेब्रा छूमंतर पार्ट 2 देखे थे, जिसमें कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए रहने पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड किए थे हम लोग। उसके बाद उसी में से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था। उसी क्वेश्चंस को मैं आज आप सबों के बीच बताने वाला हूँ, और साथ में हम लोग उसके बाद और आगे कुछ पढ़ेंगे अलजेब्रा का टॉपिक, जो कि रेलवे और के एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और प्रत्येक शिफ्ट में वैसा अलजेब्रा से क्वेश्चन जरूर आ भी रहा है, इसलिए आप सबों के लिए मैं लेकर आया हूँ जैसा एग्ज़ाम में आपके बीच पूछा जा रहा है। इसलिए चलिए तो हम लोग होमवर्क के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। तो होमवर्क का क्वेश्चंस था हमारे पास, यदि क्या था, यदि x प्लस वन बाई नाइन एक्स इक्वल टू फोर, देन आपको फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई नाइन एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना था। और दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास होमवर्क वाला, वो था आपके लिए फोर एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव, देन आपको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, फाइव एक्स डिवाइडेड बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस वन का वैल्यू। इन दोनों क्वेश्चंस मैंने आप सबों के लिए होमवर्क में दिया था। ये सीजीएल 2016 का दोनों क्वेश्चंस है, ये दोनों 2016 सीजीएल में आया हुआ है। सीजीएल 2016 एसएससी सीजीएल का 2016 में ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिए हम लोग कैसे आसानी से बनाते हैं। क्या आप लोग से बना कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या करना है इसमें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ है x और यहाँ हमको लाना है 9। तो इसमें क्या करेंगे कि ये 9x स्क्वायर हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारा 3 बन जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो 3 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद हम लोगों को मिला 3x, और यहाँ पर 1/3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 या 9 कट जाएगा ये, ठीक है। और इज इक्वल टू इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 4 या 12 आपका हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको दिख रहा होगा कि x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में आ चुका। तो अब इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के लिए यहाँ पर इसका 12 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस में हम लोगों को क्या करना होता है, 2, यानी कि 144 12 का स्क्वायर, और माइनस में ये हो गया 2, यानी 142 आपका करेक्ट आंसर हो गया। इतना आया था। चलिए ये कमेंट में आप बता दीजिएगा कि हाँ सर मेरा इतना आया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है था कि यदि 4x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5, देन आपको फाइंड करना था 5x डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1, ये फाइंड करना था आपको। तो इसमें क्या करना होगा आपको, कुछ भी नहीं, एक मैंने ऐसा क्वेश्चन भी बताया था उसी के बेसिस पर ये भी है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 1 होता है, आपको पता है, कुछ भी नहीं होता है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब 1। और ये जो है यहाँ पर अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1, ठीक है। अब उसके बाद ये जो नीचे x बच गया, वो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5x आ गया। अब इसके जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो ऊपर में है हमारे पास 5x और नीचे में ये 4x स्क्वायर प्लस 1, इसके प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, तो इसके प्लेस पे हम लोग रखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आया है हमारा 5x, और प्लस में ये जो बच गया रिमेनिंग पार्ट वो 10x, और ये हो गया आपके पास 5x डिवाइडेड बाई 10 और 5 15x,
और ये x से x कैंसिल और 5 3 जा 15 यानी कि 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और सीखते हैं, उसके बाद आपको नया बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। अब उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या एक क्वेश्चन है, क्या चीज है आपके लिए कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x। क्या फाइंड करना है? x प्लस 1/x। ये भी आपका एसएससी का ही क्वेश्चन है और इस तरह का रेलवे में भी पूछा भी जा रहा है। चलिए तो इसको आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग सोचेंगे कि क्या करना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस सिर्फ x से डिवाइड कर दीजिए। क्यों x से डिवाइड करें? क्योंकि यहाँ पर हमको चाहिए x और 1/x भी चाहिए, तो x से डिवाइड करेंगे तभी ना 1/x आएगा। और यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो ये सिंगल है, डबल पावर है यानी कि 2 पावर है, और नीचे x से डिवाइड करेंगे तो x से कट जाएगा तो बच जाएगा x। तो देखिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों के पास, x और माइनस ये हो गया 3 और ये प्लस 1/x डिवाइड कर दिए, और इधर 0/समथिंग तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि ये तो रहेगा 0, ये 0 ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास बच गया x प्लस 1/x इक्वल टू ये -3 है, उधर जाएगा +3, यानी कि सीधा सीधा आपका x प्लस 1/x का वैल्यू 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और आप लोग बेसिक फॉर्मूला तो अलजेब्रा का जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम लग जाएगा आप लोग को उतना ज़्यादा सीखने में, इसलिए जो बेसिक ज़रूरत है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक ज़रूरत आप लोग जानते होंगे, आप लोग जल्दी से थोड़ा देर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला राइट कर लीजिएगा। दूसरा एक और है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। इन सारे फॉर्मूला को आप लोगों को लिखना है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है। आप कहिएगा सर ये बच्चा वाला क्यों पढ़ा रहे हैं हमको, हम लोग तो कंपटीशन का एग्जाम देना है, लेकिन यही बच्चा वाला क्वेश्चन फॉर्मूला से आपके एग्जाम में आ रहा है, पर शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को भी पता होगा, जल्दी से बता दीजिए हमें। क्या चीज? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। ये क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है, आपको बता दूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, कुछ बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी को और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप ही लोग बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्या 3
यहाँ से 3, ये दोनों से 3 कॉमन, और a यहाँ भी है, यहाँ भी है, b भी है, तो इसलिए 3ab कॉमन हो जाता है, और इसको यहाँ पर a बच जाता है, a प्लस b हो जाता है। यहाँ भी उसी तरह से, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, और माइनस करते हैं हम लोग 3ab कॉमन, तो यहाँ हो जाता है a माइनस b। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, इस पार्ट को टोटल यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद सारे में 2 कॉमन है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो इतना सारा हम लोग इसके बारे में लिख सकते थे, ये सारा बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद आगे मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा जरूर और याद जरूर कर लीजिएगा। नहीं याद कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में छूट गया सिर्फ फॉर्मूला के चलते। और ऐसे बहुत सारे लड़के भी शिफ्ट जो जिनका इंटरव्यू हुआ, किसमें इंटरव्यू, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत सारे मीडिया वाले या फिर एजुकेशन चैनल वाले इंटरव्यू लेते हैं, उन लोग पूछते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया, तो एक लड़का बोल रहा था कि सर क्वेश्चन तो बहुत ईजी आया था, परंतु उसमें जो है कि फॉर्मूला ही नहीं याद था हमको, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला। तो देख लीजिए, बच्चा वाला क्वेश्चन आया और बना कर नहीं आया वो लड़का, सारा क्वेश्चन बना दिया, बच्चा वाला क्वेश्चन ही नहीं बना पाया। तो सिर्फ फॉर्मूला, वो छोटा सा फॉर्मूला के चलते वो लड़का नहीं बना पाया। इसलिए आप लोग भी ऐसा गलती मत कीजिएगा। अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। कुछ क्वेश्चंस में है आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, वो क्वेश्चन है जो कि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या ये शिफ्ट में अभी जो 28, 29 और 30 दिसंबर को एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछे गए हुए हैं क्वेश्चन, और इसी प्रकार से प्रत्येक शिफ्ट में भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आप जरूर बना कर आएंगे प्रैक्टिस करने के बाद। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि क्या, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35। ठीक है, और आपके पास दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो आपको फाइंड करना है क्या, एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इतना का वैल्यू आपको फाइंड करना है। सॉरी दोस्तों, लाइट कट जाने के कारण आप सबों को डिस्टर्ब हुआ, इसलिए लाइट कट गया तो अब क्या करें हम। मेरे पास तो उतना व्यवस्था है नहीं कि इन्वर्टर वगैरह लगा करके रखें जिससे कि काम चले, लेकिन लाइट कट गया था, इसलिए सॉरी आप लोगों के लिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और हमको फाइंड करना है x4 प्लस y4। ये सब क्वेश्चन फॉर्मूला से भी बनाए जा सकते हैं, परंतु आप लोग इसे फॉर्मूला से बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसको सिर्फ वैल्यू पुट मेथड से आप लोग बनाइएगा। क्या? वैल्यू पुट मेथड से कोशिश कीजिएगा कि वैल्यू पुट मेथड से हम इसे बना लें। जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसको आपको सबसे पहले, तब बोलिएगा सर वैल्यू क्या होता है, कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? तो आप लोगों को सिर्फ वैल्यू यही पुट करना है कि ऐसा वैल्यू x का रखना है और ऐसा वैल्यू y का, जिससे कि ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है, तो आप लोग पहले देखिएगा, छोटा वाला पुट करके सेटिस्फाइड कर लीजिए। देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं, आप ही लोग बताइए। 2 प्लस 3 5 होगा या नहीं होगा, या 1 प्लस 4 5, ये दो ही तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 1 प्लस 4, और फिर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 को लिख नहीं सकते। इसलिए इन दोनों में से देखिए अब आप इसमें पुट करके कि क्या ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसको देखिएगा, 2 का क्यूब यानी कि 8, और ये जो है 3 का क्यूब यानी कि कितना होता है 27, तो 8 और 7 15 यानी कि 35 हो गया। ठीक है,
तो यानी ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड कर गया, ये वाला वैल्यू जो है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया, अर्थात हमें ये पता चल गया कि x का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा और y का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा, या फिर x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 2 होगा। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको आपको सेटिस्फाइड करवा ही लेना है। करवाने के बाद अब तो ये क्लियर हो गया कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, बस पुट कर दीजिए वैल्यू 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4, यानी कि 2 टू दी पावर 4 जो हो जाएगा वो कितना होगा, 16 होगा, और 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 होता है ना दोस्तों। अब उसके बाद जो है क्या करेंगे हम लोग, तो इसको ऐड कर देना है और क्या करना है इसमें, 6 और 1 7, 8 और 1 9, तो ये हमारा 97 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है यदि x प्लस वाई इक्वल टू 12। देख लिए ना इसको कि कैसे बहुत जल्दी हम लोग वैल्यू पुट मेथड से बना लिए। इसको आप फॉर्मूला से बनाना चाहते तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। इसको किस फॉर्म में तोड़ते, इसको तोड़ते हम लोग x स्क्वायर के होल स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर के होल स्क्वायर, इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला से इसको हम लोग ब्रेक करते, देन उसके बाद इन सभी का वैल्यू पुट करते, उसके बाद हम लोग का आंसर आता जो कि बहुत लॉन्ग होता है। तो हम लोगों को एग्जाम में समय बचाना है, कम से कम 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन कीजिएगा, तब जाकर के आपका एग्जाम में टाइम बचेगा और दूसरे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यदि x प्लस वाई इक्वल टू 12 और y प्लस जेड इक्वल टू 15 एंड देन x प्लस जेड इक्वल टू 18 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को करना क्या है, फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से x प्लस वाई है, यहाँ y प्लस जेड है और यहाँ z x प्लस जेड है। ऐसे क्वेश्चनों में सिंपली जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उन सभी को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कैसे क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई, और इसको ऐड करेंगे तो y प्लस जेड, और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा x प्लस जेड, और इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 और 8 20 10 30 10 40 और 5 45। ठीक है दोस्तों, 45 आ गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे सारा चीज दो ठो है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये दो ठो जो इधर आया था वो हमारा 45, और इसको 2 को मैं इधर से हटा दूं, यहाँ 2 यानी कि 22.5 दूना 45, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो आपको इतना नहीं करना है एग्जाम में, सीधे आप इन सभी को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 3 टर्म होता, सपोज कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर y प्लस जेड प्लस x, ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में इधर रहता ऐसे x और इधर यहाँ रहता y और यहाँ रहता ऐसे z। तो इन सभी में आपको जोड़ करके और कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग आगे उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। फिलहाल अभी इसको रहने दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अभी ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब बराबर 98 और a माइनस बी बराबर 2, और आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू, ए बी का। ये 2016 एनटीपीसी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से उठाया है इसको। अभी यहाँ पर देखिए, अभी हमने बताया कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जो है फॉर्मूला से करने की कोशिश ना कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम जो है हमारा बहुत ज़्यादा किलिंग होता है। ठीक है, फॉर्मूला से भी बन जाएगा परंतु टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको वैल्यू पुट मेथड से वेरीफाई करेंगे। तो वैल्यू पुट मेथड से आप जल्दी से इसको बता सकते हैं कि क्या होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है, तो आप देख रहे हैं 2 कैसे आता है, तो ये 5 और -3 हमारा 2 आता है। अब बोलिए सर यही तो थोड़े ना आता है, 6 - 4 भी तो होता है 2, लेकिन आपको वेरीफाई करके यहाँ भी तो देखना है।
ठीक है। तो चलिए हम लोग 6 माइनस 4 ही ले लेते हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो 6 का क्यूब 216 होता है और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 4 तो आ रहा है 2 और यहाँ पर 21 माइनस 6 जो होता है वो कितना हो रहा है आपका 15 हो रहा है। तो 152 हो जा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि ये वाला हमारा नहीं होगा। हमारे पास 5 माइनस 3 2। और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है जो कि बन जाए बच्चों से, ऐसा नहीं कि वो जो है आपको नहीं बनने के लिए दिया है। क्वेश्चन इजी ही होता है, लेकिन सोचने का तरीका हम लोग का अलग अलग होता है। सोच लिए तो बन गया, नहीं सोच पाए तो नहीं बना, सिंपली। तो यहाँ पर 5 माइनस 3 जो है 2, तो 5 का क्यूब अगर हम लोग देखें और 2 का क्यूब तो 125 और माइनस 8, 15 में से 125 माइनस 3 न लिए हैं, हाँ, तो 3 का क्यूब न लेना होगा। तो ये हो गया हमारे पास 27। तो 15 में से 7 खर्च 8 और यहाँ पर बच गया 11 में से 2 9, 98 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा वेरीफाई हो गया, यानी a बराबर 5 और b बराबर 3। तो 3 पचे 15 आंसर। कितना आसान है, 3 पचे 15, a गुने b तो 3 गुने 5। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन। इसको फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन मान लीजिए नहीं बना हम लोग को वैल्यू पुट मेथड से और हमारे पास टाइम है तो उसको फॉर्मूला से आप बना सकते हैं ना। तो इसलिए फॉर्मूला याद रख करके ही जाना है आप लोग को एग्जाम में, और कोशिश करना है सबसे पहले कि ऐसा वाला क्वेश्चन जो है वैल्यू पुट मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग को लिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं होमवर्क के तौर पर। फिर से लाइट गायब हो गया था दोस्तों, सॉरी इसके लिए। क्या कीजिएगा, ये लाइट भी जो है ना हमें धोखा हमेशा देते रहता है, पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता है। चलिए, क्वेश्चन जो है HW में अगर हम लोग आप लोग को देना हम दे रहे हैं a माइनस, यहाँ पर लिख लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग लिख लीजिएगा, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। a माइनस बी इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन है यदि a माइनस बी इक्वल टू 3 और क्या, और ए बी इक्वल टू 70 है, तो आपको ज्ञात करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है a माइनस यदि a माइनस बी इक्वल टू 2 और क्या, a माइनस बी बराबर 2 और ए बी बराबर 80, तो आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला भी बताए हैं, उससे भी बन जाएगा। और चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग बना के लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं बता दूं, चलिए इसको आप लोग बनाइएगा, मैं दे देता हूं, ये फॉर्मूला बता दिया गया है इसका, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर अगले दिन बताएंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। ठीक है, और आपको फाइंड करना, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है तो आपको फाइंड करना है ए बी, क्या आपको फाइंड करना है, सॉरी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और दिया हुआ है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14। तो आपको फाइंड करना है क्या चीज, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर वाट। ये वैल्यू आपको फाइंड करके आना है। ठीक है, फाइंड कर लेना है, मैं इसको अगले दिन बता दूंगा। और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, इसके बाद मात्र अंतिम एक क्वेश्चन, इसके बाद अब आज का क्लास इतना ही तक होगा। एक क्वेश्चन बता देते हैं, देख लीजिए उसको, क्योंकि ये भी शिफ्ट में पूछा जा रहा है ऐसा वाला क्वेश्चन, और जो भी बताया उसी टाइप से है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन है
ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 126, कॉमा बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो है आपका 147, और सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 168। तो आपको फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी। क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड करना है। इसको मैं बता देता हूँ। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे। इसमें आप जोड़िएगा भी तो आपको क्या मिलेगा जोड़ने के बाद। देखिए इसको बताए थे किस तरह का क्वेश्चन को जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं पहले इसको। तो सबसे पहले हमारे पास मिलेगा ए और इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और फिर से प्लस में बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और फिर से सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और इन सभी को जोड़ेंगे हम लोग 126 प्लस 147 प्लस 168, इन सभी को जोड़ना है। यहाँ से आप देख रहे होंगे क्या चीज, यहाँ से देख रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कॉमन है। तो इस पार्ट में हमारा जो बचा वो a बच गया, और इस पार्ट में जो बचा वो b, और इस पार्ट में हमारे पास c आ गया। इज इक्वल टू इन सभी को ऐड कर दें। 8 और 7 15, 15 और 6 21 का 1 कैरी 2, और 6 और 4 10, 10 और 2 12, और 2 14 का 4 कैरी 1, उसके बाद 1 1 2 और 1 3 और 1 ये 4 आ गया, ठीक है। यानी कि 441। आप देख रहे होंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये जो है दोनों सेम है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको उधर जाएगा तो हमारे पास 441 का रूट हो जाएगा। किसके बराबर? a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास 441 का रूट अंडर, और 441 का रूट अंडर आपके पता ही होगा 21 होता है। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। आज के लिए इतना ही। इसको जो है, और कम से कम दोस्तों मेरा बात अगर मानिएगा तो कम से कम आप लोगों को 25 से 30 तक आपको स्क्वायर याद करके एग्जाम में जाना है। अगर स्क्वायर याद नहीं करते हैं तो आपको परेशानी होगा। दूसरी बात 20 तक क्यूब भी याद कर लेना है, ठीक है। तो 20 तक क्यूब आप लोग याद कर लीजिएगा, 25 तक जो है आप लोग 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। ये कंपलसरी है, वरना आप लोग का जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। मल्टीप्लाई करके तो कोई भी लिख लेता है, लेकिन आप लोग को सबसे अलग बनना है ना, इसलिए आप लोग इतना कम से कम कर लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और साथ में इस कुशवाहा जी मैथमेटिक्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।